फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना टॉपिक इनपुट आउटपुट फंक्शन एंड स्टेटमेंट। ठीक है, इससे पहले हम जो भी टॉपिक्स थे सीखे वो हम कर चुके हैं। ऑपरेटर्स, इसका प्रेसिडेंस, ठीक है, और आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें पढ़ना है इनपुट आउटपुट एंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में कलेक्शंस होते हैं फंक्शंस के दैट कैन बी यूज्ड इन ए प्रोग्राम्स विद रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स रिटर्न इन पैरेंथेसिस। तो इनपुट आउटपुट फंक्शंस आर आल्सो इंक्लूड इन यूजर प्रोग्राम्स बाय यूजिंग ए हेडर फाइल studio.h विच स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। जो हम हेडर फाइल्स यूज़ करते हैं प्रोग्राम के अंदर, कि जैसे मैंने एक प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम में मैंने हेडर फाइल यूज़ की, तो कैसे हम करते हैं, ऐसे देते इस तरह से हैश इंक्लूड, ठीक है, studio.h, ये हम हेडर फाइल देते हैं। तो इस हेडर फाइल में क्या होता है, स्टैंड्स, स्टूडियो का मतलब क्या होता है, स्टैंड्स फॉर इनपुट वैल्यू और आउटपुट वैल्यू। क्लियर। तो ये क्या है, फंक्शंस का कलेक्शन होता है सी में, जो प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट होती है उस अकॉर्डिंग हम इसको लिखते हैं। तो इनपुट आउटपुट फंक्शंस को हम प्रोग्रामर यूज़र जो होता है वो हेडर फाइल्स के थ्रू इनको यूज़ करता है। क्लियर। तो सबसे पहले फॉर्मेट में हम फंक्शन सबसे पहले जो पढ़ते हैं वो है हमारा स्कैनफ फंक्शन। स्कैनफ फंक्शन इज यूज टू रीड इनपुट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स यूजिंग द स्टैंड्स इनपुट डिवाइस इट कैन द फॉलोइंग। जैसे हम कोई भी स्कैनफ फंक्शन में लिख रहे हैं, तो मैंने फंक्शन के अंदर जो फॉर्मेट लिखा है वो क्या लिखा है, फॉर्मेट स्ट्रिंग। जो आपकी फॉर्मेट स्ट्रिंग का मतलब है कि हमें जो यहाँ लिखना है वो स्ट्रिंग टाइप होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्ट्रिंग। और फिर उसके बाद मैं यहाँ वेरिएबल्स दूंगी, जो मुझे वेरिएबल्स यूज़ करने हैं, जो मैंने इनिशियलाइजेशन किया है उस इनिशियलाइजेशन में वेरिएबल जो लिखे हैं वो यहाँ इनपुट डिवाइस के रूप में मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि v1 v2 जो मैंने यहाँ इनिशियलाइजेशन किया है वो क्या है, मेरे वेरिएबल्स हैं हुज वैल्यूज आर टू बी रीड द प्रोग्राम रीड फ्रॉम द कीबोर्ड। ठीक है, तो कीबोर्ड के द्वारा हम इसको रीड कर लेते हैं। इसमें समझ में आया। फॉर्मेट स्ट्रिंग में हम क्या करते हैं कि फॉर्मेट स्ट्रिंग इज द कंट्रोल स्ट्रिंग विच इज रिप्रेजेंट द फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन होता है जो फॉर्मेट स्ट्रिंग के द्वारा यहाँ पे लिखा जाता है। और हम यहाँ सिंबल्स यूज करते हैं जिसे बोलते हैं एम्परसेंड। क्या बोलते हैं सिंबल्स को, एम्परसेंड रिप्रेजेंट द मेमोरी एड्रेस, जो मेमोरी एड्रेस को बताता है। जैसे हमने यहाँ लिखा %i, %d, %n, इस तरह से हम इनको इनिशियलाइज करते हैं। तो ये %, क्या है, एड्रेस बताता है मेमोरी में, जो मेमोरी में जहाँ वैल्यू स्टोर होती है उस स्टोर वैल्यू का यहाँ पे क्या बताएगा, एड्रेस बताएगा। तो देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता दिया है कैसे, स्कैनफ %d, तो ये मेरा क्या है, स्ट्रिंग हो गई। जो हम कैरेक्टर ले लो, कुछ भी ले लो, स्ट्रिंग में मैंने प्रिंट करवा दिया। फिर मैंने क्या लिखा, %a, %b, तो %a और %b क्या हो गया, एम्परसेंड तो उसका एड्रेस हो गया जो मेमोरी में स्टोर होगा, और a और b क्या है, मेरे यहाँ वेरिएबल्स है जो कि कीबोर्ड के द्वारा रीड किए जाते हैं। क्लियर। तो इस तरह से हम इनको रीड करते हैं। अब ये तो मेरा क्या है, स्कैनफ फंक्शन है। सेकंड मेरा क्या है, प्रिंटफ फंक्शन होगा। तो प्रिंटफ फंक्शन में हमें यूज़ करना है, डिस्प्ले करानी है वैल्यू कि कौन सी वैल्यू आपको डिस्प्ले करानी होती है, उस वैल्यू को हम यहाँ लिखते हैं। वो किसके द्वारा होती है, मॉनिटर के द्वारा। तो आउटपुट डिवाइस, मतलब वो तो इनपुट डिवाइस थी मेरी स्कैनअप में, ये मेरी क्या होगी, आउटपुट डिवाइस होगी। तो आउटपुट डिवाइस हम कौन सी यूज़ करेंगे, मॉनिटर। कीबोर्ड तो मेरी इनपुट डिवाइस हो गई और आउटपुट डिवाइस मेरी मॉनिटर है। तो प्रिंटफ function is used to print display values of variables using the standard output device। और आउटपुट डिवाइस हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, मॉनिटर। तो मॉनिटर के द्वारा ही तो हम उसको स्टैंड करवाएंगे, मतलब उस प्रिंट को जो लिखा हुआ है उसको डिस्प्ले करवाएंगे। इट हैज़ द फॉलोइंग फॉर्म, जिससे इस तरह से हम लिखते हैं। तो वो फॉर्मेट स्ट्रिंग आ जाएगी जो हमें प्रिंट करवानी है। उसके बाद वही v1 v2, बट इसमें हम %, का यूज़ नहीं करते हैं। स्कैनफ में तो हमने %, के द्वारा लिखा था, पर यहाँ हम %, का यूज़ नहीं करते। तो v1 v2 तो मेरी वो वैल्यूज़ हो गई, वेरिएबल्स हो गए जो मुझे डिस्प्ले कराने हैं मॉनिटर पर। देखो पहले वाले में तो हम कीबोर्ड के द्वारा इनपुट लेते हैं,
तो वो तो हो गया हमारा कीबोर्ड, तो कीबोर्ड हमारी इनपुट डिवाइस हो गई। और जो हमें डिस्प्ले कराना है किस पर करवाएंगे, मॉनिटर, और मॉनिटर मेरी क्या है, आउटपुट डिवाइस। तो इस तरह से हम समझेंगे कि प्रिंटफ हमारे आउटपुट डिवाइस के रूप में होता है और स्कैनफ हमारी इनपुट डिवाइस के रूप में होता है। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग में हम उसकी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर? तो कैसे करेंगे वही आपको एक फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बताया हुआ है कि परसेंटेज एफ और उसकी क्या बता दी, एस। मतलब ये तो मेरा क्या हो गया, स्ट्रिंग फॉर्मेट, ये तो मेरा स्ट्रिंग फॉर्मेट हो गया। और ये मेरा क्या हो गया अपना, क्या था, स्ट्रिंग फॉर्मेट और वेरिएबल्स, जो मुझे वेरिएबल्स लेने v1 v2 वो वेरिएबल्स यहाँ पे हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे इसने ले लिया सम, सम तो मेरा स्ट्रिंग फॉर्मेट हो गया और बाकी की जो वैल्यूज होगी मेरी क्या हो गई, वेरिएबल्स हो जाएंगे। इस तरह से मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता है। क्लियर? तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर एक स्पेशल कैरेक्टर है जो कि हमारे परसेंटेज से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, परसेंटेज से, मतलब बिगिनिंग विथ परसेंटेज एंड इंडिकेट हाउ टू राइट ए सिंगल डेटा आइटम्स। द फॉर्मेट स्पेसिफायर इन प्रिंटफ, प्रिंटफ में उसको डिटरमाइन किया जाता है, जैसे हमने यहाँ परसेंटेज लिखा है प्रिंटफ में। ओके, फिर डेसिमल प्लेसेस प्रिंटेड एंड जस्टिफाई एंड फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन डिटरमाइंस हाउ द वेरिएबल्स टू बी आउटपुट शुड बी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन इज प्रोवाइड इन द कंट्रोल स्ट्रिंग। क्लियर? तो मैं एक फॉर्मेट दिख रखा है आपको, सारा के सारा फॉर्मेट है प्रिंटफ में किस तरह से हम उसको लिखते हैं। जैसे सिंगल कैरेक्टर दिया हुआ है तो सिंगल कैरेक्टर में हम %c लिखते हैं, तो ये तो हम प्रिंटफ में लिखते हैं इस तरह से। और ऐसे ही स्कैनफ में भी हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स लिखते हैं। स्ट्रिंग का दे रखा है तो %s हो जाएगा। डेसिमल इंटीजर है, डेसिमल %d भी लिख सकते हैं या %i भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम परसेंट सेम सेम चलते हैं, स्कैनअप में भी वही चलता है, प्रिंटफ में भी वही चलता है, लेकिन कुछ थोड़े बहुत जो है पॉइंट्स उसमें डिफरेंस हो जाता है। ठीक है? तो पॉइंटिंग वैल्यू एक्सपोनेंशियल में ई लिखते हैं, पर प्रिंटफ के अंदर ई लिखते हैं। बट हम फॉर्मेट जो स्कैनफ होता है उसके हम %f लिख सकते हैं या %e लिख सकते हैं। हेक्साडेसिमल फॉर्म है तो उसमें %x लिखते हैं और स्कैनफ में भी हम %x लिखते हैं। अगर ऑक्टल दे रखा है तो %o। बट कुछ कॉमनली यूज्ड होते हैं स्पेसिफायर जो क्वालिफाइड नंबर विद द प्रिंटफ। जैसे डेसिमल लॉन्ग इंटीजर, डेसिमल लॉन्ग इंटीजर का मतलब क्या हो गया, यदि हमें अब देखो फॉर्मेट तो ये है बट हम उसको प्रिंटफ फॉर्मेट स्पेसिफायर में प्रिंटफ में कैसे प्रिंट कराएंगे, %i LD का मतलब क्या हो गया, लॉन्ग इंटीजर, लॉन्ग डेसिमल, या फिर हम इसको लिख सकते हैं लॉन्ग इंटीजर। ठीक है? क्योंकि डेसिमल लॉन्ग इंटीजर है तो LD या LI के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। अनसाइन लॉन्ग इंटीजर है तो LU लिख सकते हैं। HD क्या है हमारा, HD जो हम लिखते हैं वो डेसिमल शॉर्ट इंटीजर के लिए लिख सकते हैं। अनसाइन शॉर्ट इंटीजर के लिए HU, सिंगल डबल के लिए LE, सिंगल लॉन्ग के लिए हम LE LF, ये शॉर्ट में लिखते हैं, कुछ को लॉन्ग में लिखते हैं। तो ये ध्यान रखना किस तरह से हमें प्रिंट करवाना है। सारी चीज़ें समझ में आ गई? एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने दे दिया जैसे %g %d %f %t, तो आपको इनकी वैल्यू दे दी। SC कैरेक्टर हो गया, 23 हमारा क्या हो जाएगा, डेसिमल में हो जाएगी, तो 23.14 ये डेसिमल हो गई। F फ्लोट के अंदर वैल्यू हो गई, E हमारा एक्सपोनेंशियल हो गया, S मेरी शॉर्ट में आ जाएगी, D मेरी डेसिमल में आ जाएगी, फिर N हमारा क्या, /n हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन के लिए जाते हैं। क्लियर? तो इस तरह से आपको वो प्रिंट करके दिखा देगा वैल्यू को। और इस तरह से हम स्कैनफ में भी लिख सकते हैं %d %c और फिर n%i n%c, मतलब DC तो मैंने क्या लिख दिया, फॉर्मेट स्पेसिफायर, और जो n% में लिखी हुई वैल्यू है वो क्या है मेरी, वो सारी की सारी मेरी क्या है, एड्रेस है जो मेमोरी में स्टोर होती है। तो इनकी वैल्यू जो मेमोरी में स्टोर होगी वो कीबोर्ड के द्वारा ली जाएगी, और मेमोरी में इनकी वैल्यू क्या होती है, ऑटोमेटिकली स्टोर होती है, जो हमें प्रिंट करके मिल जाएगी। क्लियर? तो इस तरह से हम इसमें करते हैं। अब है कुछ, जैसे हम एस्केप सीक्वेंस का यूज़ करते हैं, तो एस्केप सीक्वेंस का मतलब हो गया कि स्पेशल फॉर्मेट कंट्रोल होता है जो कि हम कंसिडर करते हैं ब्लैक स्लैश है, ब्लैक स्लैश लगाते हैं ना, कि सिंगल कैरेक्टर है तो /n/v/c/ इस तरह से हम उसको स्लैश के द्वारा, तो जैसे /n लिखा तो /n का मतलब क्या हो गया, वो न्यू लाइन में जाने के लिए, यह लिखा हुआ है ना,
फॉलोइंग प्रोग्राम स्टेटमेंट शो द यूजेज ऑफ स्लैश एन। तो स्लैश एन का मतलब क्या हो गया अपना न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस। अगर स्लैश टी होता है तो टैब के लिए होता है, तो न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए हम स्लैश एन का करते हैं। और जो हमारी फॉर्मेट होती है उस फॉर्मेट में हम किस तरह से लिख देते हैं उसको, जैसे प्रिंट %d डबल कोट्स में लिख दिया, फिर हम क्या कर देंगे डबल कोट्स के अंदर ही हम क्या लगा देते हैं स्लैश एन, और बाकी का जो हमें एड्रेस दे रखा है मेमोरी के वैल्यूज़ दे रखे हैं उसको लिख देंगे हम। क्लियर। तो ये स्लैश एन हमें क्या है नेक्स्ट लाइन के लिए बताता है, मतलब न्यू लाइन के लिए हमें वो प्रिंट करेगा। ओके, समझ में आया। जैसे ये एग्जाम्पल दे दिया यू, अगर आपको देखो इस तरह से दे रखा है यू टी मस्ट टी बी टी क्रेजी नॉट कुछ भी लिख लिया, तो ये आपको क्या करेगा प्रिंट करके बता देगा कि आपका यू मस्ट। तो टी का मतलब क्या हो गया, यहाँ जो टी लगाया हुआ है मैंने सबके बीच में, इसका मतलब हो गया टैब, और यहाँ लगाया हुआ है मैंने स्लैश एन, फिर वापस से टी स्लैश टी स्लैश टी। तो इसका मतलब हो गया कि यू 0 1 2 3 की फॉर्म में होगा, कॉलम्स होते हैं तो सारे कॉलम्स हो जाएंगे। यू मस्ट टी टैब का मतलब है स्पेस दे देगा वो आपको, यू मस्ट बी। तो बी तक तो आपका उसी लाइन में चलेगा, फिर बी के बाद क्रेजी। अब जैसे ही क्रेजी तक आएगा वो आपका एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा, बट यहाँ मैंने क्या लगा दिया स्लैश एन, और स्लैश एन आते ही आपका क्या हो जाएगा न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी न्यू लाइन, और न्यू लाइन में क्या प्रिंट हो जाएगा टू, फिर टैब, फिर लव, फिर टैब, फिर दिस, फिर टैब, फिर बुक। तो वो टी का मैंने टैब के लिए यूज़ किया है और एन मैंने स्लैश एन के लिए यूज़ किया। तो टी क्या है कर्सर है, टैब नेक्स्ट चलेगा वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, और स्लैश है वो एस्केप कैरेक्टर के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर। तो कुछ कैरेक्टर्स हैं, लिस्ट बनाई हुई है मैंने, इन लिस्ट में देख लेना किसके लिए क्या है। तो स्लैश एन के लिए न्यू लाइन, स्लैश बी बैक स्पेस के लिए, स्लैश एफ फॉर्म फीड के लिए, स्लैश जो अपने कोट्स देते हैं ना उस कोट्स के लिए, डबल स्लैश अपने बैक स्लैश के लिए होता है। ठीक है, देखो बैक स्पेस अलग होता है, बैक स्लैश अलग होता है। ठीक, टैब के लिए टी, कैरीज रिटर्न के लिए आर, अलर्ट के लिए स्लैश ए, और डबल कोट जो डबल कोटेशन देते हैं उसके लिए स्लैश डबल कोट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने लिख दी इसमें कि बैक स्लैश। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू मीन बाय बैक एस्केप सीक्वेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एस्केप सीक्वेंस वेरिएबल्स अवेलेबल इन सी, तो वो पूरा लिखना पड़ेगा आपको, जो मैंने स्टेटमेंट आपको बताया हुआ है वो सारी चीज़ें हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। जैसे एक एग्जांपल लिया है मैंने, क्या है राइट ए प्रोग्राम्स इन सी टू फाइंड सम एंड प्रोडक्ट टू नंबर्स। दो नंबर्स का आपको सम बताना है और प्रोडक्ट बताना है। तो देखो सबसे पहले मुझे प्रोग्राम को समझाना है कैसे। इसने बोला है सम, तो सम का मतलब हो गया मुझे प्लस, प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया मल्टीप्लाई। यही चीज़ समझते हैं हम, दो चीज़ें सम करते हैं तो प्लस, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो सम मैंने क्या किया ऑपरेटर यूज़ ले लिया, और ये भी मेरा क्या है ऑपरेटर है। तो इसके लिए मुझे दो ऑपरेंड्स चाहिएंगे, ए और बी, जिसका मुझे सम करना होगा, ए और बी जिसका मुझे क्या करना पड़ेगा प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो मैं वही प्रोग्रामिंग स्टार्ट करती हूँ कैसे, है हैश स्टूडियो डॉट एच इंक्लूड कॉनियो डॉट एच। ठीक है, वॉइड मेन फंक्शन स्टार्ट करें। अब जो भी सारी चीज़ें होती हैं ना वो मेन फंक्शन के बाद स्टार्ट होती है, कि हम मेन फंक्शन के बाद क्या क्या चीज़ें कर रहे हो वो सारी चीज़ें हमारे इसमें स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए दो वेरिएबल्स चाहिए ए और बी, उसके बाद मुझे क्या करना है सम, और मुझे क्या करना है प्रोडक्ट जो मुझे क्वेश्चन ने गिवन करवाया है। क्लियर स्क्रीन का मतलब है कि इसलिए लिखते हैं हम जो भी पहले जैसे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो पहले से कोई आउटपुट होता है तो वो आपका शो नहीं हो, मतलब क्लियर करके आपको अच्छे से दिखा दे वो पहले। अगर नहीं लिखोगे तो आपको पहले वाला आउटपुट भी बता देगा, उससे पहले आपने जो भी रन कराया वो आउटपुट भी आ जाएगा। तो ये सारे के सारे आउटपुट आपको दिखाते हुए चला जाता है, इसलिए हम क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं, जिससे वो न्यू पेज ओपन हो जाए और आपको पूरा क्लियर वही आउटपुट दिखाए जो आपने रन करवाया है। फिर मुझे क्या करना है प्रिंट एफ। अब देखो मैंने प्रिंट एफ और स्कैन एफ के बारे में आपको दो चीज़ें समझाई थी कि प्रिंट एफ जो मेरा यूज़ होता है उसमें सबसे पहले मैं क्या लिखती हूँ स्ट्रिंग फॉर्मेट। क्लियर। फिर उसके बाद मैं क्या देती हूँ बैर, जो मुझे क्या करना है वेरिएबल जो यूज। तो मैंने प्रिंट एफ में सबसे पहले तो क्या दे दिया एक स्ट्रिंग फॉर्मेट दे दिया
कि एंटर एनी टू नंबर्स, टू इंटीजर नंबर्स, क्योंकि इंटीजर में लिया है मैंने, तो दो इंटीजर नंबर, वही स्लैश एन, स्लैश एन का मतलब हो गया न्यू लाइन। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट हो तो बता दो। ठीक है, फिर वापस से हमें क्या करना है, जो मैंने लिखा है प्रिंट एफ में, मैंने एंटर टू नंबर्स प्रिंट करवाए हैं, उस एंटर टू नंबर्स में मुझे क्या करना है, सबसे पहले स्कैन एफ लिखा है तो स्कैन एफ में वही मैंने स्ट्रिंग फॉर्मेट लिख दिया डी डी। ठीक है, फिर मैंने इनको क्या लिख दिया, M%A M% B। तो M%A और M% B का मतलब क्या हो गया, ये तो मेरा क्या हो गया, एड्रेस जो मेमोरी के अंदर स्टोर है, और ए और बी मेरे क्या है, वेरिएबल्स है, जो कि वैल्यू मैं एंटर करवाऊंगी भाई कीबोर्ड के। वही प्रिंट एफ पे वापस से मुझे लिखना होगा %D ये परसेंट है, 4D लिखने में आ गया है गलती से। ठीक है, ये %D, फिर स्लैश एन का मतलब वो न्यू लाइन में जाएगा, और ए और बी का मतलब है यहाँ वैल्यू आ जाएंगी। क्लियर? अब यहाँ मुझे सम करना है, सम क्या करना है, A+B, और प्रोडक्ट करना है A × B। तो मैंने ये क्या यूज़ किया है, ऑपरेटर, जो मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, जो मेरी यूट्यूब पर अपलोड है, आप देख सकते हो, उसका मैं लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, तो आप एक बार उसको देख लेना। और प्रोडक्ट मेरा क्या है, A × B। तो प्रिंट एफ में मैंने क्या किया, द सम ऑफ %D इज़, जो मुझे प्रिंट करवाना है। क्लियर? किस पर प्रिंट करवाना होगा, मॉनिटर पर, मॉनिटर पर तो करवाएंगे हमें जो भी प्रिंट करवाना होगा, तो वो सारा के सारा मैं यहाँ पे लिख दूँगी। और जो मुझे प्रिंट कराना है प्रोडक्ट के लिए, वो भी मैं यहाँ लिख दूँगी, दोनों चीज़ें लिख दी। और मुझे उसके बाद क्या कराना है, एग्जिट कराना है लूप, जो मैंने की के लिए यूज़ किया, प्रेस एनी की टू एग्जिट। जैसे ही आप प्रेस करोगे कोई भी की, तो आप एग्जिट हो जाओगे, वापस से उसी जगह आ जाओगे जहाँ आपने छोड़ा। क्लियर? तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, मैंने सबसे पहले दो नंबर्स हैं जो मैंने प्रिंट कराए, एंटर टू नंबर्स बोला था, तो 4 5 दो नंबर्स लिखे, दोनों का सम मुझे पता होना चाहिए, दोनों का सम क्या हो गया, 9, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, 20। जैसे ही प्रेस करूँगी नेक्स्ट की पे आ जाएगा। तो समझ में आया, ये मेरा प्रोग्राम था। एक क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, मुझे ये वाला क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन करना है, और इसका आउटपुट मुझे कमेंट सेक्शन में भेजना है। क्लियर? ये होमवर्क है आपका, ये मैं नहीं करवाऊँगी, ये मैं कल कराऊँगी आपको, जब यदि आपके कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन का आउटपुट आ जाना चाहिए। क्लियर? लिख लेना ये वाला। इसके बाद हमें करना है, कुछ प्रोग्राम्स और भी हैं, ठीक है, तो इनके आउटपुट मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना आफ्टर क्लास। अब देखो, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनपुट आउटपुट फंक्शन जो होते हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ओके, जैसे गेट CHR, पुट CHR, ये फंक्शंस होते हैं, गेट CH, पुट CH, ओके, और गेट CHE, पुट CHE, ये काफ़ी सारे गेट्स पुट्स, तो इनके यूजेस क्या हैं, कैसे हम इनको यूज़ करते हैं, क्लियर स्क्रीन का मतलब क्या है मॉनिटर पर, तो उन सब के बारे में हमें 1 by 1 पढ़ना है। ठीक है, ये थ्योरी है सारा, कुछ भी नहीं है इसमें, प्रैक्टिकल का तो ये है, मैंने आपको जो करवा दिए थे पहले। अब ये सब थ्योरी है, हम क्योंकि जो भी यूज़ करते हैं तो उनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि हम क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो गेट CHR फंक्शन इज़ यूज टू रीड 1 कैरेक्टर एट ए टाइम। गेट CHR फंक्शन जो होता है वो एट ए टाइम 1 कैरेक्टर रीड करता है फ्रॉम आपके studio.h, जो हम studio.h डालते हैं ना, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट कीबोर्ड के द्वारा, तो उसमें हमें सिर्फ ये एट ए टाइम एक ही कैरेक्टर प्रिंट करवाएगा आपको, सॉरी रीड करेगा। जैसे CH मतलब कैरेक्टर, तो कैरेक्टर वैल्यू, तो कैर C, और C में आपको गेट CHR, तो ये लिख दिया, तो इसका मतलब आपको क्या हुआ, ओनली सिर्फ 1 वैल्यू रीड करना एट ए टाइम। बट
हम प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट कराते हैं, कोई की प्रेस करते हैं, कैरेक्टर दिया है तो वो एंटर करने पर एक ही की को प्रेस करने के बाद एक ही की को रीड करेगा, जो वैल्यू है उस वैल्यू को वो असाइन करेगा। बट पुट सी एच आर क्या करता है, वो तो रीड कर रहा है, बट पुट सी एच आर जैसे ही उसने रीड किया, पुट सी एच आर उसको डिस्प्ले करा देता है, कैरेक्टर की वैल्यू को वो क्या कराएगा, डिस्प्ले करा देगा। तो पुट सी एच आर फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले वन कैरेक्टर एट ए टाइम फ्रॉम मॉनिटर स्क्रीन। वो तो कीबोर्ड से लिया है, तो मतलब स्टूडियो डॉट एच इनपुट आउटपुट हो गया। और जैसे ही हमने पुट सी एच आर लिखा, पुट सी एच आर लिखते ही वो क्या करेगा, आपको वैल्यू को डिस्प्ले करा देगा ऑन द स्क्रीन। तो जैस वेयर द दिस फंक्शन इज एग्जीक्यूट द कंप्यूटर विल डिस्प्ले द वैल्यू द ऑफ कैर वेरिएबल्स, मतलब लेटर एम। तो मैंने लेटर एम लिखा और मॉनिटर पर आपको वो लेटर एम डिस्प्ले करा देगा। क्लियर। तो पहला हमने क्या पढ़ा, गेट सी एच आर जो कि क्या करेगा, रीड करेगा। पुट सी एच आर जो कि क्या करेगा, हमें डिस्प्ले कराएगा। अब है गेट सी एच और पुट सी एच। अब देखो सी एच ए आर लगा दिया और सी एच लिख दिया, तो दोनों में डिफरेंस है, क्या है वो चीज़ हम पढ़ेंगे। तो गेट सी एच फंक्शन इज यूज टू रीड ए कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड एंड इट डज नॉट एक्सेप्ट द एनी एंटर एनी प्रेस। यदि जब हम रीड करते हैं कैरेक्टर को, फंक्शन को रीड करेगा, तो वो कोई भी की एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई भी की नहीं लिखेगा। जैसे सी एच लिखा, सी एच करके आपने गेट सी एच लिख दिया, तो ये क्या करेगा, आपको गेट सी एच मतलब कैरेक्टर वेरिएबल, तो सी एच सी, तो सी करके आपने गेट सी एच लिख, तो ये क्या है, जैसे ही फंक्शन एग्जीक्यूट कराएंगे हम कंप्यूटर में, तो वेट करेगा, वेट फॉर एक की, कोई भी की प्रेस करने, कीबोर्ड से हम कोई की प्रेस करें, जैसे ही हमने की प्रेस की, द कंट्रोल ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम एंड वैल्यू इज असाइन द कैरेक्टर। वो तो ऑटोमेटिकली जैसे ही हम उसमें एग्जीक्यूट कराएंगे वो ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा, बट इसमें जैसे ही हम रीड करने के लिए एग्जीक्यूट कराएंगे प्रोग्राम को गेट सी एच में, तो वो क्या करेगा, वेट करेगा कोई की प्रेस करने के लिए, हमें की प्रेस करनी पड़ेगी, और जैसे ही हम की प्रेस करेंगे वो रीड करेगा और आपको वैल्यू को असाइन करेगा, बट वो डिस्प्ले नहीं कराएगा मॉनिटर पर। डिस्प्ले कराने के लिए तो हम पुट सी एच का ही यूज़ करेंगे। तो जैसे ही हमने एग्जीक्यूट कराया, डिस्प्ले कराएंगे वैल्यू को, तो वो एम जो है वो स्क्रीन पर आपको शो कर देगा, बट ये वेट करेगा किसके लिए, एंटर की के लिए, कोई की मॉनिटर के द्वारा, कीबोर्ड के द्वारा प्रेस होनी चाहिए। उसमें वो वेट नहीं करता है, उसमें जो दिख रहा है वो उसको डिस्प्ले करा देगा, बट इसमें ये क्या करेगा, वेट करेगा उस की को एग्जीक्यूट कराने के लिए। अब है गेट सी एच ई। गेट सी एच ई फंक्शन इज यूज टू रीड ए कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड विदाउट एक्सेप्टिंग द एंटर की। ठीक है, ये क्या करेगा, वही रीड करेगा। गेट का काम तो रीड करने का है, आपको पूरे टाइम रीड करके बताएगा, बट वो कैसे बताएगा, विदाउट एनी की, कोई भी की प्रेस किए बिना ही आपको रीड करा देगा, और यूज़र विल बी डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर, और मॉनिटर पर जैसे ही आप कोई की प्रेस करोगे वो डिस्प्ले करा देगा आपको मॉनिटर पर। तो प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे, कुछ टाइम के लिए वेट करेंगे की प्रेस करने के लिए, जैसे ही आप की प्रेस करोगे कैरेक्टर वैल्यू आपको प्रिंट कर। तो गेट सी एच ही गेट सी एच का सिमिलर रूप है, ठीक है। बट ई जो होता है वो हमारा क्या है, एंड ऑफ द, देखो यहाँ ई जो है वो एट द एंड ऑफ सी एच, तो मतलब स्टैंड्स फॉर इको। इको क्या करता है, रीड करने के लिए यूज़ लिया जाता है। जो हम हेडर फाइल यूज़ करते हैं ना कॉन्यू डॉट एच, तो वो कॉन्यू डॉट एच किसके लिए होता है, रीड के लिए होता है, किसके लिए, रीड के लिए। क्लियर। और गेट्स का यूज़ हम क्यों करते हैं, गेट्स फंक्शन क्या किस लिए होता है, गेट्स फंक्शन इज यूज टू रीड स्ट्रिंग। वो तो कैरेक्टर, स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर, मतलब पूरी स्ट्रिंग को रीड करके बता देगा। जैसे 20 साइज की स्ट्रिंग है तो पूरी को रीड करके बताएगा गेट। और पुट क्या करेगा, पुट उसको डिस्प्ले करवा देगा पूरी स्ट्रिंग को, जो भी स्ट्रिंग हमने लिखी है, जैसे कंप्यूटर बर्ड, तो कंप्यूटर बर्ड हमारा क्या है, पहले उसको रीड करेगा गेट, और पुट क्या करेगा, उसको डिस्प्ले करा देगा ऑन द स्क्रीन। क्लियर। अब हम क्लियर स्क्रीन से लिखते हैं, CLRSCR लिखते हैं, नहीं लिखते फंक्शन। तो ये क्या करता है, क्लियर द मॉनिटर स्क्रीन। जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं तो एग्जीक्यूट में डिस्प्ले जो टेक्स्ट एडिटर्स मैसेज वगैरह होते हैं
उनको क्लियर करा के न्यू प्रोग्राम को रन करने के लिए यूज़ हो। इसके लिए हम हेडर फाइल्स conio.h मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट को यूज़ करते हैं, जिसमें हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं। क्लियर? अब समझ में आया सारी चीज़ें कि कैसे क्या चीज़ यूज़ होती है, गेट का यूज़, पुट का यूज़, गेट सी एच, पुट यू एच सी एच, वो सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दी है। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और चैनल को शेयर ज़रूर कर देना। ओके, अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपके डाउट सारे क्लियर कर दूँगी। वैसे तो मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, बट कोई चीज़ें मुझसे रह जाती हैं, नहीं आती आपको समझ में, तो आप मुझे उसको कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में उस चीज़ को क्लियर कर दूँगी। ओके, और यदि मतलब मुझे समझाने में कोई प्रॉब्लम, कोई समझाने में कि इस चीज़ को नहीं समझा पा रही हूँ या कुछ भी, तो एक बार मुझे बता देना कि मैम आप इस चीज़ को बता दीजिए, तो मैं कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको उस चीज़ को क्लियर कर दूँगी। क्लियर? तो ठीक है, चलो अपन वाइंड अप करते हैं क्लास को। थैंक यू।